हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होगा कि ये छोटी सी मिस्टेक्स आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रही हैं। तो जानते हैं वो 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और साथ ही में उनको कैसे फिक्स किया जाए ताकि आप फास्टर और स्मार्टर वे में जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम सब ने की होगी, कर रहे होंगे और इवन मैंने भी की है, वो ये है कि हम बार बार वेइंग स्केल पे जाके अपना वेट चेक करते हैं और जब वेट कम नहीं होता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज को वहीं छोड़ देते हैं। देखिए, वेइंग स्केल पे जो वेट का जो फ्लक्चुएशन है ना, बहुत सी रीजंस की वजह से होता है। आपने अगर मसल गेन की है या फिर आपने वाटर रिटेंशन की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है वेइंग स्केल पे नंबर्स या फिर वेट जो है फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है बार बार वेट चेक मत करिए। आप अपने वीकली मेजरमेंट्स जैसे कि चेस्ट है, नेक है, थाई, हिप्स, इन सब का मेजरमेंट्स है, इन्हें कंपेयर करें। और नॉन स्केल विक्ट्रीज जैसे कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आई या नहीं आई, आपके क्लोथ्स बेटर फिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा रहता है या नहीं रहता है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। अगर इन सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट है ना, तो यानी कि आपकी वर्कआउट और एक्सरसाइज इफेक्टिव है। भले ही आपके वेइंग स्केल पे नंबर्स कम हो या ना हो, उस पर फोकस आपको नहीं करना है। और जैसे कि जब मैंने 72 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज किया था ना, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं किया था, सिर्फ 2.4 kg वेट लॉस किया था, लेकिन मैंने काफ़ी इंच लॉस किया था। मेरे क्लोथ्स बेटर फिट होने लगे थे, मेरी एनर्जी अच्छी रहने लगी थी, मेरी स्लीप क्वालिटी अच्छी थी, मेरा मूड अच्छा रहने लगा। तो मैं यही कहूँगी कि नॉन स्केल विक्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करें, नंबर्स पे फोकस ना करें। सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इग्नोरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमें से कितने लोग ट्रेडमिल पे बस भागते रहते हैं ये सोच के कि इसी से ही वेट लॉस हो जाएगा। ये मिस्टेक सब करते हैं ना, इवन मैंने भी किया था। शुरू में सिर्फ ट्रेडमिल पे दौड़ती रहती थी, इससे वेट लॉस तो होता था, लेकिन क्या होता था कि वो वेट जो है वापस आने लगता था। तो देखिए, जब आप कार्डियो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, उससे क्या होता है, आपकी जो मसल है वो लॉस हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है और आप वीक फील करने लगते हैं। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं तो आप में स्ट्रेंथ बढ़ती है, आप मसल गेन करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है और आपका फैट भी जो है वो इफेक्टिवली रिड्यूस होता है। तो जब मैंने कार्डियो को छोड़कर अपनी लाइफ में जो है अपनी शेड्यूल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड की, तो मैंने देखा कि मेरा फैट लॉस जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से हो रहा है और बहुत सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है, मेरा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो रहा है। तो कोशिश करें कि वीक में 2 से 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन ज़रूर हों। शुरू में जो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जैसे कि पुशअप हो गया, प्लैंक्स हो गया, डेडलिफ्ट्स हो गया, स्क्वाट से आप शुरू करिए। धीरे धीरे जो है रेजिस्टेंट बैंड या फिर लाइट डंबल से आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। हमें से बहुत लोग ऐसा डिसाइड करते हैं ना कि हमारा बर्थडे आने वाला है, 1 महीने में हमें 10 kg वेट लूज़ करना है, या फिर शादी होने वाली है, 8 से 10 किलो 1 महीने में लूज़ करना है। तो इस तरह के गोल्स को आप मत सेट करिए जो कि आपके लिए हेल्दी भी नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। और अपनी जो प्रोग्रेस है उसे दूसरों से कंपेयर ना करें। उससे क्या होगा, आप जब कंपेयर करेंगे आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे और वहीं पर जो है आप गिव अप कर देंगे। तो अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए जो कि अचीवेबल हो, जैसे कि 1 से 2 kg का वेट लॉस आप 1 मंथ में अचीव कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल्स या फिर माइलस्टोन्स को अचीव करने के बाद उन्हें सेलिब्रेट करें, अपने वर्कआउट को कंप्लीट करें और जंक फूड को अवॉइड करें। देखिए, धीरे धीरे अपने गोल्स को जो है बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। थर्ड मिस्टेक इज़ फॉलोइंग द क्रैश डाइट। हम में से ज़्यादातर लोग क्विक वेट लॉस के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं, कार्ब्स बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, रोटी चावल खाना बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, या फिर मील्स को स्किप कर देते हैं ताकि हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाए। लेकिन उससे वेट लॉस नहीं होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, आपको वीकनेस आने लगती है और जब आप नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे आएंगे ना, तो वापस जो है वेट लॉस जो आपने किया होता है ना, वो वापस से गेन हो जाता है। तो इस तरह की क्रैश डाइट फॉलो ना करें, बैलेंस डाइट लें जिसमें कि कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें और अनहेल्दी फूड्स को जो है हेल्दी फूड्स के साथ स्वैप करें। फ्राइड चीज़ों की जगह आप बेक्ड चीज़ें ले सकते हैं और पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करें, बजाय कि आप उस चीज़ को खाना ही बिल्कुल भी बंद कर दें। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट मेजरिंग व्हाट यू ईट। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में घूमते रहते हैं, कहीं हमें डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा हुआ स्नैक दिख गया, उसे हमने मंच कर लिया, किचन काउंटर पे देखा कुछ मिल गया खाने को तो उसे खा लिया। शुगर लोडेड ड्रिंक्स ले लेते हैं और उनकी कैलोरीज को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं हमने ज़्यादा तो खाया नहीं तो हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है हमारा वेट बढ़ता रहता है।
और जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। शुरू में मैं भी वही करती थी, मैं स्मूदी लेती थी, उसमें बहुत सारे नट्स लेती थी ये सोच करके ये बहुत हेल्दी हैं, बट ये नहीं जानती थी कि उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती हैं जो कि वेट बढ़ाती हैं। तो आप जो भी खा रहे हैं उसे डायरी में या फिर ऐप में जो है उसे नोट डाउन करें। माइंडलेस ईटिंग ना करें, धीरे धीरे करें, माइंडफुल ईटिंग करें, धीरे धीरे खाएँ और जब पेट भर जाए तो वहीं स्टॉप कर दें। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। कैलोरी डेंस फूड जैसे कि स्नैक्स हो गया, नट्स हो गया, ऑयल हो गया, इनका जो है पोर्शन लिमिटेड रखें। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग स्लीप एंड रिकवरी। स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपकी स्लीप पुअर है तो उससे जो है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, साथ ही में ग्रेलिन और लेप्टिन नाम के जो हंगर हार्मोन्स है इनके जो बैलेंस है वो इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि आपका वर्कआउट भी इफ़ेक्ट होगा और साथ ही में आपकी रिकवरी भी इफ़ेक्ट होगी। तो जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो अपने रिकवरी डेज़ को भी प्लान करें, साथ ही में सोने से पहले जो है लेट नाइट स्नैकिंग को अवॉइड करें और सोने से पहले अपने स्क्रीन टाइम पर भी आप ध्यान दें। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ ओवर डूइंग वर्कआउट्स। हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, उतने जल्दी इफेक्टिवली हम फैट को लूज़ कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप को ओवर ट्रेन करेंगे, ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, आपके मसल्स टायर्ड हो जाएंगे, उन्हें जो है रिपेयर करने का मौका नहीं मिलेगा, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और आप बेटर भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवर ट्रेन ना करें, अपने वर्कआउट के बीच में जो है एक्टिव रेस्ट डे और इवन रेस्ट डेज को भी इंक्लूड ज़रूर करें। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट। देखिए हमारे इंडियन डाइट जो है मेनली कार्ब्स बेस्ड है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। तो इन स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपनी डाइट में जो है प्रोटीन को ज़्यादा इंक्लूड करें, जैसे कि पनीर हो गया, टोफू हो गया, योगर्ट हो गया, पल्सेस दाल हो गई, इन सारी चीज़ों को है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ज़रूर प्रोटीन इंक्लूड करें अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है नॉट स्टेइंग हाइड्रेटेड। हम में से ज़्यादातर लोग जो है प्यास को कंफ्यूज कर लेते हैं और भूख समझ के बहुत सारा खा लेते हैं, बल्कि हमें लगी होती है प्यास और हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है और हम बहुत सारा खा लेते हैं, जिससे कि हमारा वेट बढ़ जाता है। तो कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिएं, जिससे कि आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप हमेशा फुल फील करेंगे। तो इसलिए 2 से 3 लीटर पानी आप दिन में ज़रूर पिएं। वाटर बॉटल को हैंडी रखें या फिर फ़ोन में रिमाइंडर सेट करें, और अगर नॉर्मल वाटर आपको बोरिंग लगता है तो इंक्लूड करें क्यूकम्बर, मिंट या फिर लेमन। तो नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कंपेयरिंग प्रोग्रेस विद अदर्स। हमें से ज़्यादातर लोग वही करते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं और जब प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं होती है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वहीं पे गिव अप कर देते हैं। तो ये जर्नी आपकी है, किसी और के साथ आप कंपेयर मत करिए। सही कहते हैं ना कि कंपैरिजन स्टेज जो है, तो दूसरों से कंपेयर मत करिए। ये जो जर्नी है वो आपकी, और कंपटीशन जो है आपका आपसे ही होना चाहिए। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहें, आप अपने बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स को कंपेयर करें, जिससे कि आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप गिव अप नहीं करेंगे। तो लास्ट में मैं बस ये ऐड ऑन करूँगी कि वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि अपने विंग स्केल पे आप नंबर्स कम देख रहे हैं। अपने स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर वर्जन को फाइंड आउट करिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, फोकस करें कंसिस्टेंसी पे, पेशेंस रखें और हेल्दी हैबिट्स को बिल्ड करें, और देखिए धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।